हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आज आप लोग के लिए संस्कृत भारती भाग 4 का लेसन 7 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक त्रय प्रश्न है। पिछले वीडियो में मैंने इसकी पाठ को पढ़ाई थी। आज मैं इसका प्रश्नोत्तर कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पाठ के आधार पर सही उत्तर चुने। आपका इधर ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है क्वेश्चन, सर्वोत्तम समय सर्वोत्तम समय कौन सा है? इधर है रात्रि, दिवस, वर्तमान। बच्चों आपको लेसन में क्या पढ़ाए थे? सर्वोत्तम समय वर्तमान है, तो इसका आपका वर्तमान हो जाएगा। ख नंबर है, सर्वोत्तम जन का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? तो पुत्र निकट पंडित। इसमें क्या पढ़े थे बच्चों आप लोग? जो हमारे सबसे नजदीक है उस समय, जो वर्तमान में जो सबसे नजदीक है वही सबसे अच्छा व्यक्ति हो, तो यहाँ निकट हो जाएगा। ग नंबर है, सर्वोत्तम कार्यम की सर्वोत्तम सबसे अच्छा कार्य क्या है? तो इसका है पठनम वाणिज्यम पूर्तः विद्वानम, यानी पढ़ना, व्यापार करना, या जो वर्तमान में जो मौजूद है काम हुआ तो वही होगा। जो पूर्तः विद्यमानम, जो वर्तमान में जो काम सामने है, आपके नजरों के सामने है, वही काम सबसे उत्तम है। घ नंबर है, राज्ञ अंगरक्षक का पुत्र अतिष्ठन। राजा का अंगरक्षक कहाँ ठहर गया? तो नगर में अस्मात् वही आश्रम के बाहर, आश्रम में तो कहाँ ठहरा था? आश्रम के बाहर। इसका हो जाएगा आश्रमात् वही। अंगर नंबर है, आहत जन कुत्र मूर्छागत। जो आहत व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति था, वह कहाँ मूर्छित हुआ? तो वह अस्मात् वही नगरे आश्रम में, आश्रम के बाहर, नगर में, आश्रम में, वह आश्रम में आकर के मूर्छित हुआ था, इसका आश्रम में हो जाएगा। अगला आपका 2 नंबर है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाए। कौन नंबर है, राज्ञ मनसि तय प्रश्न आगता है। राजा के मन में 3 प्रश्न आया। यह सही है बच्चों? हाँ सही है, क्योंकि त्रय प्रश्न शीर्षक ही है। राजा के मन में 3 प्रश्न आया था, यह सही है। ख नंबर है, यदा राजा आश्रम प्राप्तवान तदा सन्यासी वेद अध्ययनम करोति स्म। यदा, जब राजा आश्रम में पहुंचे तब सन्यासी वेदाध्ययन कर रहे थे? नहीं बच्चों, उस समय सन्यासी क्या कर रहे थे? आपका उद्यानम कार्यम कर रहे थे, बागवानी कर रहे थे। यह आपका गलत है। ग नंबर है, प्रश्नान श्रुत्वा सन्यासी त्वरितम उत्तम दत्वान। प्रश्नों को सुनकर सन्यासी तुरंत उत्तर दे देते हैं? नहीं बच्चों, यह भी गलत है। सन्यासी सभी प्रश्नों को सुनकर वह शांत रह जाते हैं। घ नंबर, उद्यान कार्ये राजा सन्यासी सहायतम कृतवान। उद्यान कार्य में, बगीचे के कार्य में राजा ने सन्यासी का सहायता किया। सही है बच्चों, राजा ने सन्यासी के बागवानी में हेल्प किया था। अंग है, पीड़ितः जन राज्ञ अंगरक्षक आसीत। जो पीड़ित व्यक्ति था वह राजा का अंगरक्षक था? नहीं, वह कौन था? राजा के शत्रुओं द्वारा भेजा हुआ उनको मारने के लिए एक व्यक्ति था, तो यह अंक गलत हो जाएगा। आपका सही कौन कौन होगा? क नंबर और घ नंबर। आगे देखिए, तीसरा एक्सरसाइज है, निर्देशानुसार शब्द रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन नंबर है, डैश बही, नगर का पंचमी एक वतन। यहाँ नगरात दिया हुआ है। ख नंबर है, सह डैश पतित्वा मूर्छागत, भूमि का सप्तमी एक वचन। तो बच्चों सप्तमी में क्या होता है? सप्तमी एक वचन है। ख का यहाँ हो जाएगा भूमौ, भूमि सप्तमी एक वचन में, सह भूमौ पतित्वा मूर्छागत। ग नंबर है, एक डैश आसीत, राजन का प्रथमा एक वचन। तो राजन का प्रथमा एक वचन राजा हो जाएगा, एक राजा आसीत। घ है, डैश से मनुष्य परिचित भवति। यहाँ कर्मन का तृतीय एक वचन, यहाँ कर्मन का तृतीय एक वचन हो जाएगा कर्मणा। यहाँ हो जाएगा कर्मणा एव मनुष्य परिचित भवति। अंग है, राजा डैश क्षमा दत्वान, तत् का पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन।
तो तत् का चतुर्थी बहुवचन जाएगा तस्मय। राजा तस्मय क्षमा दत्वाना, राजा ने उसे क्षमा कर दिया। अगला है 4 नंबर है डैश अंगरक्षका मम आहत कृतवाना, भवतः पुलिंग षष्ठी एकवचन। तो यहाँ हो जाएगा भवतः। भवतः अंगरक्षका मम आहत कृतवाना, आपका अंगरक्षक मुझे घायल कर दिया है। 6 नंबर है सह जन राज्ञा डैश करोति सम, प्रतीक्षा का द्वितीय एकवचन। इसका हो जाएगा प्रतीक्षा का प्रतीक्षाम। तो वह व्यक्ति राजा का प्रतीक्षा कर रहा था। सह जनम राज्ञा प्रतीक्षाम करोति सम। चौथा है निर्देशानुसार शब्द रूप लिखे सन्यासी षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का तीनों एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा सन्यासिनी सन्यासिनो सन्यासी नाम। ख है राजन का तृतीया विभक्ति। तो राजन का तृतीया विभक्ति हो गया राज्ञा राजाभ्याम राजाभि। ग नंबर कर्मन द्वितीया विभक्ति। इसका हो जाएगा कर्म कर्मणि कर्माणि। भ है भूमि सप्तमी विभक्ति। इसका हो जाएगा भूम्यो भूमो भूम्यो भूमिषु। अंग है राजन का षष्ठी विभक्ति। इसका हो जाएगा तीनों वचन में राज्ञ राज्ञो राज्यम। 5वां एक्सरसाइज है दिए गए धातुओं के कत प्रत्यय जोड़कर उसके पुल्लिंग प्रथम एक वचन रूप में लिखे। कत प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। आप लोग दूसरा प्रत्यय ध्यान में होगा नहीं, आप लोग इसको ग्रामर बुक से इसका देखेंगे डिटेल। ऐसे यहाँ बता देती हूँ। 5वां है पत में, यहाँ बता दिए है पत में कत प्रत्यय जुट गया तो हो गया पतिता दिया हुआ है। उसी तरह आगम में कत प्रत्यय जुटेगा तो हो जाएगा आगता। फिर सम में समतुष में समतुष से संतुष्ट होता है, इसमें कत प्रत्यय जुटेगा तो संतुष्ट। प्रेस में प्रेषिता, दा में कत प्रत्यय जुटेगा तो दत्त, जन में जाता। 6 नंबर है तय प्रश्न कथा से प्राप्त शिक्षा को 5 वाक्यों में लिखना है। तो हमको त्रय प्रश्न से क्या क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है उसको 5 वाक्य में लिखना है। बच्चों क्या क्या हुआ है हमको शिक्षा प्राप्त कि वर्तमान समय ही सर्वोत्तम समय है, निकट व्यक्ति ही सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति होता है, वर्तमान कार्य जो है आपके नज़र के सामने वही सर्वोत्तम कार्य है, और कोई भी प्रीत होता है उसका पहले उपचार करना चाहिए। और इसको हम संस्कृत में लिखेंगे। पहला पंक्ति हो जाएगा वर्तमान समय एक एव सर्वोत्तम समय भवति। सेकंड पंक्ति निकटस जन एव सर्वोत्तम जन भवति। तीसरा पंक्ति में पूर्ता विद्यमान कार्यम एव सर्वोत्तम कार्यम भवति। चौथी पंक्ति पीड़िता को अपि भवे तस्य उपचार त्वरितम करणीयम। पीड़ित कोई भी हो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए। 5वां पंक्ति में लिखेंगे सन्यासी नाम सेवा करनिया, सन्यासियों का सेवा करना चाहिए। बच्चों 7वां है आपका संस्कृत में अनुवाद करें। कहे मेरे मन में भी बहुत प्रश्न आते हैं। मेरे मन में भी, तो मेरे का मम, मन में भी, मन में मनसी भी काफी हो जाएगा, बहुत का बहुवा। प्रश्न आते हैं तो प्रश्न यहाँ बहुत है यानी बहुवचन में होगा। प्रश्न आगच्छन्ति, क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगा। पूरी पंक्ति हो जाएगा मम मनसी अपि बहवः प्रश्न आगच्छन्ति। 6 नंबर है आपको मारने के लिए मुझे भेजा गया था। तो आपको भवंत मारने के लिए, हंतु मुझे, अहम भेजा गया था, प्रेषिता आसम। पूरी पंक्ति हो जाएगा भवंत हंतुम अहम प्रेषिता आसम। 2 नंबर है 5 मेधावी छात्र कल यहाँ आएंगे। 5 का पंच मेधावी छात्र है, यहाँ बहुवचन हो जाएगा। 5 है तो मेधाविना छात्रा, कल का स्व, यहाँ का अत्र, आएंगे का आगमिष्यन्ति। पूरी पंक्ति हो जाएगा पंच मेधाविना छात्र स्व अत्र आगमिष्यन्ति। घ नंबर है राजा के तीनों प्रश्न सरल लेकिन गंभीर थे।
राजा के तीनों प्रश्न, राजा के का हो जाएगा राज्ञा, तीनों का त्रय, प्रश्न का हो जाएगा 3 प्रश्न है तो यहाँ बहुवचन जाएगा प्रश्न, सरल का सरला, लेकिन का किंतु, गंभीर का गंभीरा, थे का आसन। पूरी पंक्ति वाक्य हो जाएगा राज्ञा, त्रय, प्रश्न, सरला, किंतु, गंभीरा, आसन। बच्चों संस्कृत में अनुवाद बनाना कुछ आसान भी इसलिए है कि वहाँ एक एक शब्द लीजिए, उसको संस्कृत में परिवर्तित करते जाइए। उसमें नहीं है कि इंग्लिश जैसा कि पहले हम क्रिया करें, पहले क्या करें, टू टी वर्ब और सब्जेक्ट सब पर ध्यान नहीं रखना है। यहाँ एक एक शब्द उठाइए, उसका अनुवाद करते चल जाइए। अगली पंक्ति है, अगला क्वेश्चन है, सन्यासी ने ध्यान से राजा के प्रश्न पूछे। अब सन्यासी ने यहाँ ध्यान से, यहाँ आपका हो जाएगा तो ध्यान से, सन्यासी का सन्यासी, ध्यान से, ध्यानेन, राजा के, फिर हो जाएगा राज्ञा हो जाएगा, तीनों प्रश्न, प्रश्नानां, सुने का श्रुत्वाना। पूरा वाक्य हो जाएगा सन्यासी ध्यानेन राज्ञा प्रश्नानां श्रुत्वाना। 4 नंबर है, देवदत्त डर से मेरे सामने नहीं आया। देवदत्त का देवदत्त, डर से का हो जाएगा भयेन, मेरे का मम, पूर्ता का सामने, न आगतवाना, नहीं का न, आया का आगतवाना। पूरा वाक्य हो जाएगा देवदत्ता भयाना मम पूर्ता न आगतवाना। 6 नंबर है, राजा के साथ उसके अंगरक्षक जाएंगे। राजा के साथ तो राज्ञा, साथ का स, उनके का तस्य, अंगरक्षक का अंगरक्षका, एक तो नहीं अंगरक्षक, अनेक अंगरक्षक रहते हैं तो अंगरक्षका जाएंगे। बहुवचन में इसका क्रिया हो जाएगा गमिष्यन्ति। पूरी वाक्य होगा राज्ञा स तस् अंगरक्षका गमिष्यन्ति। 4 नंबर है, मोहन घर गया लेकिन लौटा नहीं। तो मोहन का मोहना, घर का गृहम, गया का अगच्छत। हो गया आधी लाइन का हो गया, मोहन गृहम अगच्छत, लेकिन लौटा नहीं, लेकिन का किंतु, नहीं का न, लौटा का हो जाएगा प्रत्यागच्छत। पूरी पंक्ति हो जाएगी आपका पूरा वाक्य, मोहना गृहम अगच्छत किंतु न प्रत्यागत। प्रत्यागत मतलब लौटना। बच्चों इस तरह से आपका एक्सरसाइज पूरा हुआ। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, लिख लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।